हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का यूट्यूब चैनल। हम लोग इन दिनों अगस्त क्रांति दिवस पर एक श्रृंखला शुरू किए हुए हैं। आज उसकी तीसरी कड़ी में यानी 11 अगस्त 1942 की घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा पे हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक प्रियंवत। आप एक जाने माने इतिहासकार हैं। सहारनपुर मंडल के गजेटियर पर आपका अधिकार है। गजेटियर लिखने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम उनसे जानेंगे कि आज के दिन पूरे बिहार समेत जो ये सहारनपुर मंडल में और खासकर सीवान में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आज भी 11 अगस्त का दिन जाना जाता है। सर धन्यवाद राजेश जी। श्री नारद मीडिया के दर्शकों को मैं अभिवादन देता हूं। इस सीरीज में आज तीसरा दिन है। आज का दिन विशेष महत्व का है। अगस्त क्रांति इतिहास बनाने का दिन है, विस्फोट का दिन है। बिहार के लोग आज के दिन सड़क पर उतरे थे आज़ादी हासिल करने के लिए। आठ तारीख की मीटिंग में मुंबई में करो और मरो का ऐलान गांधी जी ने अपने एक संक्षिप्त भाषण में किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने ये संदेश दिया था देश को कि आज़ादी लेकर रहेंगे या इसे पाने के प्रयास में मर मिटेंगे। लंबे दिनों तक भारत को हम गुलाम नहीं देख सकते। ये पंक्तियां हैं गांधी की 8 अगस्त 1942 की। और इन शब्दों ने पूरे देश में ऐसा असर, जादुई असर जिसको हम कह सकते हैं, एक मैग्नेटिक सम्मोहन का भाव था गांधी के प्रति देश में, और उसका चमत्कारिक असर देश के कोने कोने में हुआ। 9 अगस्त को हर एक शहर, बाजार, कस्बे में जुलूस, धरना, प्रदर्शन, नुक्कड़, चौराहे पर मीटिंग, नारे लगाते युवकों की टोली घूमने लगी और लाठियां चलने लगी, उत्पीड़न के डंडे बरसने लगे। ठीक ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना बिहार को देखने को मिली 11 अगस्त को, जब पूरे उस दिन युवकों ने, पटना के युवकों ने ये संकल्प लिया था कि हम सचिवालय पर झंडा फहरा के रहेंगे, यूनियन जैक उतार के रहेंगे, यूनियन जैक उतार के रहेंगे। और सुबह 10 बजने के साथ ही उसके इर्द गिर्द उस तरफ जाने वाली हर सड़क जैसे लगता है भीड़ बढ़ी जा रही है पुराने सचिवालय की ओर। तब का सचिवालय आज का पुराना सचिवालय है। नौजवानों की टोली नारे लगाते हुए, हर एक के पॉकेट में, कमर पर, कंधे पर कहीं राष्ट्रीय ध्वज लपेट के, कहीं छुपा के रखा हुआ, और भीड़ बढ़ रही है, जा रही है। पटना में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को इन सड़कों पर लगाया गया था। लाठियां भी चल रही थी। कुछ दूर भगा के लोग जा रहे थे, फिर लौट के आते थे। अंततः ये रस्साकसी चलती रही पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारी युवाओं और छात्रों के बीच। अंततः आक्रोश बढ़ता गया और इसकी परिणति 4:55 पर हुई, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसपी के परामर्श से गोरखा पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया।
भीड़ को चीरते हुए, भीड़ की छातियों को छलनी करते हुए 13 से 14 राउंड गोलियां चली। हल्के फुल्के या बहुत गंभीर ढंग से 25 लोग घायल होकर गिरे। भगदड़ भी मची। सिवान का सौभाग्य था, उसमें सिवान का एक जोश भी था, जो उस समय राम मोहन राय सेमिनरी में मैट्रिक का छात्र था। रमन जी के नाम से जिसे सिवान जानता था, राजकुमार सिंह का पुत्र उमाकांत सिंह, जिसकी उम्र हमारी 17 साल थी, लेकिन वो जज्बा, वो जोश, वो उत्साह एक मिसाल बनी, एक मसाल बनी। उस घटना ने पूरे बिहार को आंदोलित किया। अगले दिन से हिंसक घटनाओं में ऐसी बढ़ोतरी हुई, समझ से बाहर हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई। नौजवानों की वह ऊर्जा जब आक्रामक हुई, सड़कों पर उतरी, सैकड़ों जगह गोलियां चली, लाठियां तो कोई भी कस्बा नहीं था जहां लाठी न चली हो। कैसे अछूता रह सकता था सिवान? सिवान के 2 शहीद थे इन 7 में। सिवान से तात्पर्य है पूरे सारण प्रमंडल से। गया के कई लोग थे, कुल 7 लोग शहीद हुए थे, 7 युवा शहीद हुए थे। आग जैसे लग जाती हो और पूरे बिहार में फैल गई हो। उस अधिवेशन से लौट रहे थे सारण के कांग्रेस के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिंह, उनको पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन इस घटना के कांग्रेस मैदान कदम कुआं में भारी भीड़ इकट्ठी हुई और एक सभा हुई, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए थे। जगह जगह उस समय का परिदृश्य कुछ ऐसा बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि हर युवक अपने को एक लीडर मान रहा था। जैसे ही ऊपर के लीडर गिरफ्तार कर लिए जाते थे, नीचे से फिर एक टीम तैयार खड़ी रहती थी उस आह्वान के मुताबिक कि हर युवा खुद को एक नेता भी मानता है, एक ऑर्गेनाइजर भी मानता है, एक मोटिवेटर भी खुद को मानता है। और ये आंदोलन बढ़ चला अपने। सर, सिवान जिले में एक आजाद दस्ता का भी जिक्र आता है और इन्हीं दिनों वो आता है। ये आजाद दस्ता क्या है और इसकी क्या गतिविधि थी? देखिए, कल की चर्चा में हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि समानांतर आजादी हासिल करने की समानांतर शक्तियां जैसे पूरे देश में चल रही थी, साथ साथ गांधी जी के आंदोलन एक तरफ थे और क्रांतिकारियों के आंदोलन एक तरफ थे। दोनों समानांतर चल रहा था और दोनों का असर सिवान पर दिख रहा था। दोनों से जुड़े हुए थे सिवान के लोग। आपको बताएं कि 7 फरवरी 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिवान आए थे। उन्होंने आह्वान किया था और युवकों की एक टीम बहुत मजबूती से उनके साथ, उनसे प्रेरित होकर खड़ी थी। उस प्रेरणा ने आजाद दस्ते का गठन किया था। उसमें उस समय सबसे मुखर क्रांतिकारी थे डॉक्टर सरजू प्रसाद, विद्यानंद दुबे, शुक्ल जी, विद्याचरण शुक्ल, और एक महत्वपूर्ण नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्त का आता है। यह एक दस्ता था, एक टीम था। जोगेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में ये लोग जुड़े थे। वहीं से इन्होंने डायनामाइट हासिल किया था।
इस डायनामाइट का उपयोग किस रूप में किया जाए, कहां और कैसे किया जाए, इस पर एक बैठक आयोजित की गई थी पंचमंदिरा में। उस बैठक में निर्णय हुआ कि सिवान स्टेशन के पूरब जो पुलिया है उस पुलिया को उड़ा दिया जाए और इसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद गुप्त को दिया गया था। अलग अलग जगह बनी थी, कौन पिकेटिंग करेगा, कौन निगरानी करेगा। ये घटना हुई भी, विस्फोट हुआ, लेकिन उस विस्फोट में जिस कागज का इस्तेमाल हुआ था उस कागज के टुकड़े के आधार पर उस समय के अनुमंडलाधिकारी ने यह तय कर लिया कि यह उसी क्लिनिक का कागज है जिस पर दवाइयां बनती हैं, पुर्जे लिखे जाते हैं, और उसी आधार पर राजेंद्र गुप्ता और सरजू प्रसाद की गिरफ्तारी होती है। फिर उन पर मुकदमे चलते हैं, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए, यातना झेलते हुए वे आजाद होते हैं। तात्पर्य यह कि आजाद दस्ता भी, क्रांतिकारियों का प्रभाव भी सीवान के इस आंदोलन में चल रहा था और गांधी के नेतृत्व में भी आंदोलन चल रहा था। कहीं कहीं दोनों मिलते हुए दिखते हैं। जब आक्रामकता उभरती है तो हमें लगता है कि ये क्रांतिकारियों का प्रभाव है, और जब सामान्य जुलूस जलसे और सभाएं होती हैं तो दिखता है कि ये गांधी यहाँ है। लेकिन 11 अगस्त की इस घटना ने, जो पटना के सचिवालय पर हुई, पूरे बिहार को हिला दिया, झकझोर दिया, और उसका असर उस पूरे आंदोलन पर क्रमवार रूप से दिखाई दे जाता है। इसमें इस आंदोलन को राष्ट्रीय और व्यापक फलक पर लाने में क्रिप्स मिशन भी बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है। इसको आप जब वो 23 मार्च को क्रिप्स मिशन आता है भारत में, और उसने लुभाने के लिए आज़ादी की बात तो करता है, लेकिन वो आज़ादी एक खंडित और एक आज़ादी थी जिसमें सभी देशी रियासतों को स्वतंत्रता की पेशकश की गई थी। अगर वह मान लिया जाता, कई लोग, हालांकि अरविंद घोष जैसे लोग कहते हैं कि अगर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मान लिया गया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो लीडर्स थे उनको साफ दिखाई दे रहा था कि अगर इसे मान लिया जाता है तो देश में एक नहीं दर्जनों विभाजन की बुनियाद पड़ जाएगी। जो विदेशी रियासतें हैं स्वतंत्रता की मांग करेंगी। इस सब के कारण उसे अस्वीकार किया गया और नहीं माना गया। यह एक शुभ था। सर, जैसा कि आज ये पूरे सारण प्रमंडल में आज ही के दिन लगभग 500 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 20 जगह कम से कम फायरिंग होती है, और आज जो उमाकांत सिंह का जो वहां पर उनको गोली लगती है, इससे काफी ज्यादा सारण प्रमंडल में, सारण जिले में काफी इसकी व्यापक चर्चा है, और लोगों ने बिल्कुल कमर कस लिया है कि हम घर से बाहर निकलेंगे और किसी भी तरह से कहीं भी यूनियन जैक दिखाई दे तो उसे हम जो है वहां उतार फेंकेंगे और तिरंगा लहराएंगे। इसी की एक कड़ी है मेवालाल पासवान, जो सिसवन में वो अपना स्वराज आश्रम है, और आश्रम में वो जो है वो तिरंगा फहराते हैं और वहां पे वो जो गोरी पलटन है उसको वो चुनौती देते हैं। लेकिन सर, एक और बात है कि आज ही वो दिवस है 11, जो आज खुदीराम बोस को भी आज ही के दिन फांसी दिया जाता है। तो ये क्रांतिकारियों का जो मनोबल है वो बहुत बड़ा काम किया अपने जिले में इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये फिर आंदोलन इतना कैसे व्यापक परिवेश पे फलक पे ये आगे बढ़ता चला गया?
देखिए, आपने चर्चा की खुदीराम बोस के। नमन करता हूँ उस छोटे से बच्चे ने जो मिसाल जलाई, जो बुनियाद रखे अपने क्रांतिधर्मी होने का। उसे देश में आज़ादी के लिए प्रथम शहीद के रूप में याद किया जाता है। हालांकि जिनकी हत्या के लिए उन्होंने प्रयास किया था, दुर्भाग्य से वह अंग्रेज अधिकारी बच गया, लेकिन वह जज्बात, वह उन्माद, वह जोश जो एक किशोरावस्था में होती है, चरम पर थी। और वही किशोरावस्था का उन्माद आप जब तक युवा, छात्र और किशोरावस्था में के लोग किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होते, तब तक कोई भी आंदोलन की सफलता संदिग्ध होती है। और छात्र नौजवानों की वह भागीदारी हम इस आंदोलन में 42 में ही देख पाते हैं। इसका कारण ये था कि जो गोलियां चली, लाठियां बरसी, पकड़े गए, पीटे गए, घसीटे गए, दौड़ाए गए, तरह तरह की यातनाएं दी गई। इन यातनाओं ने एक ऐसा वातावरण का निर्माण किया पूरे देश में जिससे सिहर उठा। पूरा जनमानस और सड़कों पर उतर आया। 9 अगस्त को आह्वान होता है, सभी नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और सिवान की गलियों और सड़कों पर जुलूस, डीएवी मोड़ पर जुलूस, सभा, नारे, हर गली लगता कि ये आज़ादी के नारों से गूंज उठे हैं। इसका नायक कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था? बहुत छोटे छोटे साधारण लोग थे। उन्हीं के बीच से लीडरशिप पैदा हो रही थी। न कोई भय, न कोई दहशत। 10 तारीख को ही आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं बताना चाहूँगा कि 10 तारीख को ही सिवान ट्रेजरी पर से तिरंगा लहरा दिया था। अगले दिन उस तिरंगे को उतार दिया अंग्रेज अधिकारियों ने, जिसे वह लहराने के लिए भीड़ आई। एसडीओ से भगझक होती है। इसमें डीएवी और बीएम हाई स्कूल के बच्चे शामिल होते हैं, शहर के दुकानदार, आम नागरिक शामिल होते हैं और एक आंदोलन का रूप ले बैठता है। यह आंदोलन महाराजगंज हो, सिसवन हो, महकमा हो, गुरिया कोठी हो, दरौली हो, कल बताएंगे प्रखंडवार की किस तरह से यह आंदोलन सिवान के गांव गलियों तक फैला और लोग जुड़ते चले गए। ये शहादत याद करने के लिए, नमन करने के लिए है सिवान। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और इसी श्रृंखला में चौथी कड़ी के रूप में कल यानी कि 13 अगस्त को हम बात करेंगे। ये दिन हमारे यहाँ कुछ शहीदों के बारे में विशेष बातचीत होगी। बहरहाल 2 लाइन, खपा दिया आप अपना जीवन इस माटी के लिए, खपा दिया आपने अपना जीवन इस माटी के लिए, दे दी हमें प्रेरणा की एक नई श्रृंखला देश को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद राजेश जी।